हैं प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है और प्रशांत किशोर जी ने ही वो मोदी जी को के लिए नारा बनाया था, अच्छे दिन आएंगे। जनता खोज रही थी प्रशांत किशोर जी को कि अच्छे दिन आए प्रशांत जी। ये लोकसभा चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत पहले से चर्चा थी लोकसभा में ही आ जाए, जनता हिसाब ले लेगी। इन्होंने ही नारा बनाया था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो ये उत्तर बिहार वाले खोज रहे हैं तो दक्षिण बिहार में आ गए पार्टी बनाने। तो सवाल है कि ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जनता मूर्ख तो मूर्ख, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अगर सच में ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो कल ये कहेंगे वोटर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सारे गरीब गुरबे लोग जो अधिकार मिला है वोट का, वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, तो विकास नहीं हो रहा है। और यदि इनको वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाएगा तो कल विकास इनका कौन करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का भी ऐलान सामने आया है कि उनकी पार्टी जन सुराज बिहार में इन चारों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जन सुराज, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लड़ेगी। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। अब सीपीआई-एमएल के विधायक रामबली सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को बहुत पहले से बिहार की जनता खोज रही है। उन्होंने ही नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने ही नारा दिया था कि बिहार में बहार है। रामबली सिंह ने किस तरह से तंज कसा है, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है और प्रशांत किशोर जी ने ही वो मोदी जी को के लिए नारा बनाया था, अच्छे दिन आएंगे। जनता खोज रही थी प्रशांत किशोर जी को कि अच्छे दिन आए प्रशांत जी। ये लोकसभा चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत पहले से चर्चा थी लोकसभा में ही आ जाए, जनता हिसाब ले लेगी। इन्होंने ही नारा बनाया था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो ये उत्तर बिहार वाले खोज रहे हैं तो दक्षिण बिहार में आ गए पार्टी बनाने। तो सवाल है कि ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जनता मूर्ख तो मूर्ख, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अगर सच में ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो कल ये कहेंगे वोटर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सारे गरीब गुरबे लोग जो अधिकार मिला है वोट का, वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, तो विकास नहीं हो रहा है। और यदि इनको वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाएगा तो कल विकास इनका कौन करेगा। इसलिए इनकी पूरी बात बीजेपी से मिलती है। और इनके यहाँ कल जो हमने देखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि जितने लोग आए थे उसमें अधिकांश लोग प्रशांत किशोर को जानते भी नहीं है।